हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस बार सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि के व्रत में पूजा अर्चना करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्जा था और कर्जा ना चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया और उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय और दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरा दिन बिना खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ी और संयोग से बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत भी उसका हो गया और उसने शिवलिंग पर भूल से ही सही बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भणी हिरणी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही सही शिकारी की फिर से प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भ से हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक और मृगी वहां आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह से उसकी दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था। फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया। यह देख मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। सुबह होने को थी, तभी एक मृग उस रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार की नहीं सुनेगा। शिकारी को देख मृग ने कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ
कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा व्रत, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर सुख समृद्धि का वरदान दिया। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। मान्यता है कि ये वही गुह थे जिनकी भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए इस पावन दिन पे सावन शिवरात्रि के अमर कथा का भी श्रवण करते हैं। क्या है अमर कथा? अमरनाथ की कथा कि जो भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड की माला, क्या आपके अमर होने का कारण वह रहस्य है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब महादेव शिव को माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमृत की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति, यहाँ तक कोई पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू कर दिया और उनसे कहा कि जब तक हम कथा सुनाते रहें आप हुंकारा भरते रहिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चलेगा। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे।
इस समय दो सफेद कबूतर श्री शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हुंकारा भर रहे थे और शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती हुंकारा भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जहां वो सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही हैं, तब इसे कौन सुन रहा था। तब महादेव की दृष्टि दो कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमरनाथ कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश जी के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। आइए उसका भी श्रवण करते हैं। एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने की सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करते करते दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जो आज एक हर वर्ष यात्रा के रूप में, अमरनाथ यात्रा के रूप में यह यात्रा जारी रहती है। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।